हे अर्जुन, तुम परेशान क्यों हो? तुम डरते क्यों हो? तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है क्या? मैं जो भी करूँगा इस समाज के लिए अच्छा होगा। तुम व्यर्थ चिंता करते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सामने कौन खड़ा है यह मत सोचो, बस अपना कर्म करो। धर्म और अधर्म के बीच मैं हूँ और तुम जानते हो कि किसकी विजय है। सच की विजय होगी। हे अर्जुन, समय सबसे बलवान है। सब विधि के विधान में लिख चुका है। जो होना है वो होके रहेगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं महाभारत होने नहीं देता। बहुत प्रयास के बाद भी संभव ना हो सका और धर्म और अधर्म के बीच युद्ध छिड़ गया और मैं धर्म के साथ खड़ा हूँ। अब चाहे कुछ भी हो जाए, धर्म का विजय होगा। इसके लिए समय या ग्रह सब बदल दूंगा। तुम बस अपना कर्म करो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। वीर पुरुष किसी तरह की चिंता नहीं करते हैं। दोस्तों, यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस मृत्यु लोक का हर प्राणी, चाहे हो मनुष्य हो या पशु पक्षी हो या फिर पेड़ पौधा हो, हर सांस लेने वाला प्राणी अपने जन्म के साथ मृत्यु को भी लेकर आता है। हर प्राणी को एक ना एक दिन निश्चित क्षण पर मरना अर्थात अपना शरीर त्यागना ही पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि फल की इच्छा त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे, क्योंकि जो भी मनुष्य फल प्राप्ति की इच्छा करता है उसका मन फल के बारे में सोचकर अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित हो जाता है और उस इंसान को वो फल प्राप्त नहीं होता है जिसकी उसने इच्छा की हुई थी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य सिर्फ कर्म कर सकता है, फल कदापि मनुष्य के अधीन नहीं है। जो लोग फल की इच्छा से ही कर्म करते हैं वे लोग सुख दुख आदि के चक्र में फंस जाते हैं और उनकी मना शांति नष्ट हो जाती है। मनुष्य अपने फल की इच्छा को त्याग कर कर्म को अपना धर्म समझकर करे तो उसको फल अवश्य मिल जाएगा, परंतु उस फल को वो विधान की इच्छा समझकर स्वीकार कर ले। और ज्ञानी व्यक्ति इसी योग को अपनाकर कर्म योगी बन जाते हैं। मनुष्य के शरीर का एक अदृश्य अंग है मन, जो दिखाई नहीं देता, परंतु वही इस शरीर का सबसे शक्तिशाली हिस्सा है। मनुष्य को में के घमंड की मदिरा पिलाकर मदहोश करने वाला पाखंडी केवल ये मन ही है। उसके हाथों में मोहमाया का जाल है जिसे वो मनुष्य की कामनाओं पर टालता रहता है और उसे अपने वश में करता रहता है। ये मन शरीर से भी मोह करता रहता है और अपनी खुशियों से भी और अपने दुखों से भी मोह करता रहता है। खुशियों में खुशियों भरी गीत गाता है और दुख में दुख भरे गीत गुनगुनाता है। किसी भी मनुष्य को उसका मन जीवन के अंत तक अपने जाल से निकलने नहीं देता। अपने रस्सी में बांधकर उसे तरह तरह के नाच नचवाता रहता है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक हम अपने आप को मन के अधीन रहने देंगे, तब तक हमारा मन हमें नाच नचाता रहेगा। मनुष्य का मन मनुष्य को इतनी फुर्सत भी नहीं देता कि वो अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को पहचाने और आत्मा के अंदर जिस परमात्मा का प्रकाश है उस परमात्मा का साक्षात्कार करें। किसी भी जीवित प्राणी के लिए आवश्यक है कि प्राणी अपने मन को काबू में करके कुछ भी कर सकता है। अपने अंतर में झांककर अपनी आत्मा को देखे, तब उस आत्मा के अंदर उसे परमात्मा का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा और उसी को ही परमात्मा का साक्षात्कार कहते हैं। मनुष्य का शरीर एक रथ के भांति है, जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आदि। इन इंद्रियों घोड़ों को जो सारथी चलाता है वो सारथी ही हमारा मन है और उस रथ में बैठा हुआ स्वामी वही हमारी आत्मा है। मनुष्य की इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित होती रहती है और ये सब तभी तक ही हो सकता है जब तक जीवात्मा अपने मन को काबू में ना लाए। जब तुम स्वयं मन के अधीन ना रहकर अपने मन को अपने अधीन कर लोगे तो वही मन एक अच्छे सारथी की तरह तुम्हारे शरीर रूपी रथ को सीधे प्रभु की चरणों में ले जाएगा। यदि मन तुम्हारा स्वामी है और तुम उसके अधीन हो तो वो तुम्हें माया के बंधन में जकड़ता रहेगा और जब तुम अपने मन पर काबू पालोगे और उसके स्वामी हो जाओगे तो वही मन तुम्हें मोक्ष के द्वार तक ले जाएगा। दोस्तों, पहली प्रकार की तामसिक खुशी हमें ज्यादा सोने से या ज्यादा आलसी होने के वजह से मिलती है, यानी कि आराम करने वाली खुशी। दोस्तों, राजसिक खुशी हमें जो किसी मटेरियल गोल को अचीव करने के बाद मिलती है, जैसे कि पैसे कमाना, गाड़ी खरीदना, दारू पीना आदि चीजें करने से जो हमें खुशी मिलती है वो राजसिक खुशी कहलाती है। दोस्तों, ये जो तीसरी प्रकार की खुशी होती है ना, उसे सात्विक खुशी कहते हैं। भगवद गीता ये कहती है कि तामसिक और राजसिक ये दोनों खुशियाँ अस्थायी होती है।
पर सात्विक खुशी है ना, वो पहले हमें जहर की तरह लगती है लेकिन बाद में शहद की तरह लगती है। तुम सब सात्विक धर्म पर चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में केवल दो ही वस्तु है, एक शरीर और दूसरा उस शरीर में रहने वाला शरीरी। इस शरीर में रहने वाला जो आत्मा रूपी शरीरी है वो कभी भी नहीं मरता है, और जो शरीर है वो सदा रहता नहीं है। आत्मा एक शरीर छोड़ता है और दूसरा शरीर धारण कर लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे मनुष्य अपने पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े धारण कर लेता है। आत्मा नित्य है, इसीलिए वो नहीं बदलती, परंतु शरीर नाशवान है, इसीलिए एक ही आत्मा के कई शरीर बदलते हैं। इसीलिए हर जन्म में आत्मा नए नए शरीर धारण कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई सांप किसी मनुष्य को अकारण काटता है तो उस सांप को उसका पाप नहीं लगेगा, और ठीक उसी तरह शेर दूसरे जानवर की हत्या करता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा। या बकरी का उदाहरण लीजिए, बकरी किसी की हत्या नहीं करती है और सिर्फ घास खाती है, तो इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती है। पाप पुण्य का लेखा जोखा अर्थात प्रारब्ध केवल मनुष्य का बनता है। दोस्तों, इसका अर्थ यह है कि अगर कोई पशु किसी की अकारण हत्या कर देता है तो उसका उसे पाप नहीं लगेगा।